गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। 4 मई 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं आज के मोटिवेशनल कोट की तरफ। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर 4 लाख कोविड-19 मृत्यु दर्ज कराने वाला दूसरा देश बन गया है? तो हाल ही में ब्राजील देश आधिकारिक तौर पर 4 लाख कोविड-19 मृत्यु दर्ज कराने वाला दूसरा देश बन गया है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। 29 अप्रैल 2021 को ब्राजील आधिकारिक रूप से 4 लाख कोविड-19 मृत्यु दर्ज कराने वाला दूसरा देश बन गया है। देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 7 दिवसीय औसत कोविड-19 मृत्यु 3100 से ऊपर हैं। आइए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे शक्तिशाली मौसम पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर बनाने की घोषणा की है? तो हाल ही में ब्रिटेन ने विश्व का सबसे शक्तिशाली मौसम पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर बनाने की घोषणा की है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी के साथ इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। यह सुपर कंप्यूटर जोखिम आधारित योजना के निर्माण के लिए बेहतर पूर्वानुमान प्रदान करने के साथ साथ वायु और तापमान की सूचना से संबंधित सटीक पूर्वानुमान प्रदान करेगा, जो कि ब्रिटेन के उड्डयन उद्योग के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पूर्वानुमान का मतलब क्या है? पूर्वानुमान मतलब पहले ही इसका मौसम का अनुमान लगाया जा सकता है बहुत ही तेजी के साथ। आइए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की बर्बादी रोकने के लिए ऑक्सीजन नर्सों की नियुक्ति का फैसला किया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य ने अस्पताल में ऑक्सीजन की बर्बादी रोकने के लिए ऑक्सीजन नर्सों की नियुक्ति का फैसला लिया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजेश टोपे ने कहा है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की बर्बादी रोकने और उसका डेटा रखने के लिए ऑक्सीजन नर्सों की तैनाती की जरूरत है। उन्होंने नंदुरबार जिले में वर्ष 2020 में ऑक्सीजन नर्सों की नियुक्ति का उदाहरण दिया। ये पहल फिर से शुरू कर दी है। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी के अध्यक्ष ने महाराष्ट्र में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स परियोजना शुरू की है? हाल ही में महिंद्रा ग्रुप कंपनी के अध्यक्ष ने महाराष्ट्र में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की परियोजना शुरू की है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच बढ़ती ऑक्सीजन की कमी के बाद ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट प्लांट से अस्पतालों और घरों तक ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को आसान बनाने के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील नामक परियोजना शुरू की है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में करेन नेशनल लिबरेशन आर्मी ने थाई सीमा के पास एक सैन्य चौकी को जब्त किया है। यह किस देश का सशस्त्र एथनिक समूह है? यह म्यांमार देश का सशस्त्र एथनिक समूह है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। बैंकॉक 27 अप्रैल म्यांमार के जातीय करेन गुरिल्लों ने कहा कि उन्होंने मंगलवार को सेना के एक अड्डे पर कब्जा कर लिया है। माना जा रहा है कि इस खबर से उन लोगों को हौसला बढ़ेगा जो फरवरी में सेना द्वारा देश की असैनिक सरकार का तख्ता पलटने का विरोध कर रहे हैं। आइए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हाल ही में ग्वाटेमाला सिटी में संपन्न तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? हाल ही में ग्वाटेमाला सिटी में संपन्न तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में भारत ने कुल 4 पदक जीते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। व्यक्तिगत श्रेणी में दीपिका कुमारी झारखंड से और अतनु दास पश्चिम बंगाल से एक एक स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। इसका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट यह है, टीम इवेंट में दीपिका कुमारी, अंकित भगत पश्चिम बंगाल से और कोमलिका बारी झारखंड से मैक्सिको को हराकर स्वर्ण पदक जीते हैं। मिश्रित श्रेणी में अतनु दास और अंकिता भगत ने एक कांस्य पदक जीता है। आइए चलते इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने अगले 2 वर्षों 2021-22 में सड़क निर्माण पर कितना खर्च करने की घोषणा की है? तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने अगले 2 वर्षों में सड़क निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी MORTH ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में 12,205.25 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करके एक और मील का पत्थर हासिल किया है। इस अवधि में प्रतिदिन 34 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले और अंतरिक्ष मिशन से प्राप्त होने वाले आंकड़ों को सुलभ बनाने हेतु कम्युनिटी सर्विस सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? हाल ही में भारत के पहले और अंतरिक्ष मिशन से प्राप्त होने वाले आंकड़ों को सुलभ बनाने हेतु कम्युनिटी सर्विस सेंटर की स्थापना उत्तराखंड में की गई है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। हाल ही में भारत के पहले और अंतरिक्ष मिशन से प्राप्त होने वाले आंकड़ों को सुलभ बनाने हेतु आदित्य L1 सपोर्ट सेल नामक कम्युनिटी सर्विस सेंटर की स्थापना की गई है। आइए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने MSME को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य योजनाएं शुरू की हैं? तो हाल ही में सिडबी ने MSME को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य योजनाएं शुरू की हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ, यानी MSME की फुल फॉर्म क्या? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। यहाँ पर सिडबी की क्या फुल फॉर्म है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आइए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कनुप्रिया का निधन हुआ है, वे कौन थे? हाल ही में कनुप्रिया का निधन हुआ है, वे एक एंकर थे, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। दूरदर्शन के अलावा ब्रह्म कुमारीज की पॉपुलर एंकर रही टीवी एक्ट्रेस कनुप्रिया को कोरोना के कारण निधन हो गया है। आइए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड प्रबंधन के लिए एकीकृत कमांड सेंटर शुरू किए हैं? हाल ही में तमिलनाडु ने कोविड प्रबंधन के लिए एकीकृत कमांड सेंटर शुरू किया है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। एकीकृत कमांड सेंटर ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन जैसे नागरिक निकाय द्वारा प्रबंधित मौजूदा सुविधाओं को एकीकृत करते हुए कोविड-19 प्रबंधन के लिए कार्रवाई करने योग्य बुद्धि की सुविधा प्रदान करेगा। 104 और 108 जैसे हेल्पलाइन नंबरों पर की गई सभी कॉलों को एकीकृत कमांड सेंटर द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार LIC वैश्विक स्तर पर कौन से नंबर का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है? हाल ही में ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार LIC वैश्विक स्तर पर 10वें नंबर का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। भारतीय जीवन बीमा निगम या LIC भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व यानी ओनरशिप में है। आइए चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में विश्व हास्य दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व हास्य दिवस 2 मई को मनाया गया है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। विश्व हास्य दिवस विश्व भर में मई महीने के पहले रविवार को मनाया जाता है। इसको विश्व दिवस के रूप में प्रथम आयोजन 11 जनवरी 1949 को मुंबई में किया गया था। विश्व हास्य योग आंदोलन की स्थापना का श्रेय डॉक्टर मदन कटारिया को जाता है। आइए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एक सप्ताह के भीतर भारत में एक बड़ा ऑक्सीजन संयंत्र भेजने की योजना बनाई है? हाल ही में जर्मनी देश ने एक सप्ताह के भीतर भारत में एक बड़ा ऑक्सीजन संयंत्र भेजने की योजना बनाई है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। ऐसे कठिन समय में जर्मनी लगभग एक सप्ताह में ही भारत में एक बड़े ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र को भेजने के लिए तैयार है। भारत में जर्मनी के राजदूत वॉल्टर जे लिंडनर ने इस बारे में 28 अप्रैल 2021 को सूचित किया गया था। यह ऑक्सीजन प्लांट काफी लोगों को ऑक्सीजन प्रदान करने की क्षमता रखता है। आइए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में किसे चार्ज डी अफेयर्स के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास में डेनियल स्मिथ चार्ज डी अफेयर्स के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं इसी के साथ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ।
विदेशी सेवा संस्थान के निदेशक राजदूत डेनियल स्मिथ, जिन्होंने हाल ही में राज्य के कार्यवाहक सचिव और राज्य के कार्यवाहक उप सचिव के रूप में कार्य किया है, नई दिल्ली के लिए 4G अफेयर विज्ञापन अंतरिम के रूप में सेवा करने के लिए प्रस्थान करेंगे। आइए इसी के साथ चलते हैं आज के क्यूज की तरफ। हाल ही में भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनर की शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑप्शन नंबर ए है मैत्री द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी है समुद्र मैत्री, ऑप्शन सी है समुद्र द्वितीय और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमको कमेंट बॉक्स में देकर के बताना है। आइए चलते नेक्स्ट क्विज की तरफ। और नेक्स्ट क्विज है, हाल ही में भारत सरकार ने पीएम केयर्स फंड के उपयोग से कितने पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की खरीद की मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए 10 लाख, बी 4 लाख, सी 5 लाख, डी 1 लाख। आपको इसका भी हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। अगली वीडियो में मिलते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर के साथ। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के 30+ करंट अफेयर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इफ यू लाइक अवर वीडियो देन सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।